ये हिंदी डिक्टेशन का 46वां वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के पहले मैं एक सर्वे कर रहा हूँ अपने चैनल पर, जैसा कि इसमें बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी तक करीब 167 वोट हुआ है। इसमें जो देख रहा हूँ कि 30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए लोग कम से कम 50% वोट किए हैं। उसके बाद सेकंड रैंकिंग है 5 मिनट का। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो वीडियो है आपकी डिमांड के हिसाब से ही बनेगा, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियो जो होगा वो डिमांड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये वीडियो करीब करीब 30 मिनट का होने वाला है। तो आज का जो चैप्टर है वो ऐसा एक चैप्टर है जिसमें गाने का एक युद्ध है। ठीक है, इसका नाम ही है गान युद्ध। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि सुदर्शन जो चैप्टर के राइटर हैं उन्होंने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए एक गायन मुकाबले का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है इस चैप्टर में। जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार के एक प्रमुख सिंगर थे। तो उनके अभिमान को बैजू बावरा ने न केवल तोड़ा अपितु गायकों के आगरा की सीमाओं में प्रवेश करने पर जो रोक लगी थी दूसरे सिंगरों की, उसको उन्होंने चालू करवा दिया, यानी हटवा दिया। ये जो पाबंदी था वो हटवा दिया। तो ये जो द्वंद्व है इसका चित्रण इस चैप्टर में प्रस्तुत किया गया है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलिए मैं इमला चालू करता हूँ। आप पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवेरे का समय था, 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ। सवेरे का समय था, 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे। पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में
खेल रही थीं। और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ। पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थीं और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे। और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को
त्याग चुके थे। उनको सुरताल की क्या परवाह थी। एक बार फिर से सुनते हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था। कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया। और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। एक बार फिर से बोल रहा हूँ। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे
कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले।